Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 1.1 question number 6. किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास? एक्सप्लेन वाई, ये हमें नंबर गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और सेकंड नंबर हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें ये दो नंबर्स गिवन है, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैं अगेन रिवाइज करवा रही हूँ। देखो, प्राइम नंबर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ पर देखो 2 है, इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 2 इंटू 1। तो इस ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा ये नंबर इटसेल्फ है। नेक्स्ट मैं 7 ले रही हूँ, 7 के फैक्टर क्या बनेंगे? 7 इंटू 1। तो इसका एक फैक्टर तो 1 है और एक फैक्टर 7 है, जो नंबर ये खुद है। तो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स की जो नंबर 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो, वो नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके दो फैक्टर ये तो होंगे ही होंगे, 1 भी होगा और वो नंबर खुद भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी और नंबर भी उसके फैक्टर्स होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स आ जाते हैं नेचुरल नंबर में, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फैक्टर ले रही हूँ, ये 4, 6, 8, 9, 10 लिया हुआ है, तो मैं समझा देती हूँ। देखो, ये 6 है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 इंटू 3 6 इंटू 1। तो इस 6 के क्या फैक्टर होंगे? 1 तो है ही है, ये नंबर खुद भी होगा, यहाँ 6 है, और इसके अलावा क्या है? 2 भी है और 3 भी है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। नेक्स्ट सपोज मैं 9 ले रही हूँ, 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 भी है, ये नंबर खुद अपने आप से भी डिविजिबल है। इसके अलावा और फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3, ये दो और फैक्टर हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। और जो हमने क्वेश्चन पेपर में करना है, हमने ये डेफिनेशन है, लिखनी नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको की हुई है। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। देखो, यहाँ पर ये नंबर गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एक नंबर है, तीनों नंबर्स में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ये अलग नंबर है। अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन हम क्या लेंगे? हम 13 ले लेंगे। अगर मैं 13 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से अगर मैं 13 कॉमन लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा? 7 इंटू 11। यहाँ पर 13 कॉमन लेके मैं 1 ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन लोगे, अंदर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 1 हम नहीं लिख रहे, ये आ जाएगा 13। अब 7 इंटू 11, 7 है और ये 11 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 77, प्लस यहाँ पर क्या है? 1 है। तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 13, और हमारे अंदर ब्रैकेट में 77 और 1 को ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? 78। तो 13 और 78, यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है जब हम कॉमन लेते हैं। तो ये नंबर क्या आएगा? 13 इंटू 78। इसको आगे मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं होती है। हमने यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखना 1014, इस फॉर्म में नहीं लिखना। हमने देखा इसका एक फैक्टर 13 है, एक 78 है। अगर हम 78 के फैक्टर करेंगे तो 1 और इटसेल्फ के अलावा और फैक्टर भी बनेंगे। तो इस केस में मैंने लास्ट में हमने क्या करना है? ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते, देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस फॉर्म। तो 13 इंटू 78 है। तो हम इस लास्ट में हमने क्या करना है? एज दिस नंबर हैज मोर फैक्टर्स, कौन सा नंबर? ये जो हमारे पास गिवन नंबर है, इसके मोर फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 13 एंड 78। अब यहाँ पर 13 था, यहाँ पे 78 था, इसके मोर फैक्टर्स हैं इस नंबर के, एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ के अलावा इस नंबर के और भी फैक्टर्स हैं, इसलिए इस नंबर को, दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस नंबर को हम क्या कह रहे हैं? कंपोजिट। जो हमारा गिवन नंबर है क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, हमने प्रूव कर दिया। इसका एक पार्ट और है, इसमें ये नंबर हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा का पूरा एक नंबर इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन गिवन है। नेक्स्ट नंबर में सिर्फ क्या है? 5 है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर गिवन है, यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला 5, इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे।
अब हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लोगे क्या आ जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पर इन सबके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 6 ये आ जाएगा 42। इन मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखूंगी, देखो 7 इंटू 6 क्या है 42, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे ये 24 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तुम, ये आएगा 4 इंटू 2 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, 6 और 4 क्या होता है 10, कैरी 1 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 और प्लस 1 10। तो इन सब नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी 7 से लेके 1 तक, इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 1008। ये मैंने यहाँ पे राइट साइड पे रफ वर्क की तरह इसको समझा दिया, डायरेक्ट लिखना है आपने, इन प्लस 1 कर दोगे तो ये नंबर आएगा 5 और ब्रैकेट में हमारे पास 1 ऐड करके आ रहा है 1009। तो ये दो नंबर्स हैं, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, कॉमन लिया था, तो ये दो नंबर्स हैं। अगर मैं इसको आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में नीड नहीं है लिखने की, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 9 से 45 आएगा, 0 से करोगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5045 आएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है इसको लिखने की नीड नहीं है, बस हमने यहीं तक भी कर सकते हैं 5 इंटू 1009। तो ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है, क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर मोर देन 1 है, 1 भी है, ये नंबर खुद भी है, उसके अलावा और फैक्टर्स भी होंगे, तो हमने लास्ट में ये ऐड करनी है लाइन, एड्स दिस नंबर हैज मोर फैक्टर्स। अब नंबर क्या है हमारे पास जो हमने कन्वर्ट किया, ये एक नंबर क्या है 5 है और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 1009 है। तो इस इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 50545 में अगर हम फैक्टर्स बनाने लगे तो इसके नंबर में फैक्टर 2 से ज्यादा आएंगे। तो दिस नंबर हैज मोर फैक्टर एक्सेप्ट 1 and itself, so this that's why this number is a composite number। तो इन दोनों पार्ट्स में हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों नंबर्स क्या है कंपोजिट नंबर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।